नमस्ते। आज बात करेंगे कि शादी ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर करियर। चलिए बात स्टार्ट करते हैं। चाहे लड़का हो या लड़की हो, आजकल सभी को अपना करियर बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आजकल सबको ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए। सबको अपनी एक अलग आइडेंटिटी चाहिए, अपने डिसीजंस को इंडिपेंडेंट लेने की फ्रीडम चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने का एक चांस चाहिए और साथ में ना घूमने फिरने की लग्जरी भी चाहिए। और ये सब तभी हो पाता है जब हम अपने करियर को लेके सीरियस होते हैं, जब हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। क्योंकि जब तक हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, तब तक हम अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पाएंगे, तब तक हम हमारी लाइफ हमारे हिसाब से नहीं जी पाएंगे। इसलिए हमें हमारे करियर को लेके ना फोकस रहना चाहिए, हमारे करियर को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। और हाँ, मैं करियर की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हायर एजुकेशन की बात कर रही हूँ। क्योंकि कई लोग स्पेशली आजकल ना विदाउट एजुकेशन, विदाउट एनी डिग्रीज अपना करियर बना रहे हैं, अपना बिजनेस बना रहे हैं। तो करियर चाहे आपको जिस फील्ड में बनाना हो, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, बिजनेस, सोशल मीडिया, जो कुछ भी आपने सोच रखा हो, पर उस पे फोकस जरूर रखना, करियर को इम्पोर्टेंस जरूर देना। देखो, लड़का क्या करता है, कितना कमाता है, ये तो हमेशा से ही शादी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है। जो लड़का कमाता ही नहीं है, उसे कोई अपनी लड़की क्यों देगा, ये लाइन तो हम हमेशा से ही सुनते आ रहे हैं। पर इंटरेस्टिंगली आजकल लड़कियों का कमाना भी जरूरी हो चुका है। स्पेशली जो 2-3 साल से हेल्थ रिलेटेड कंसर्न्स हो रहे हैं ना, उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, हमारे खर्चे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, और उसके साथ साथ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, हम जितनी तेजी से जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं ना, उसकी वजह से लड़कियों का कमाना भी इक्वली इम्पोर्टेंट हो चुका है। एक फैमिली की सर्वाइवल के लिए और फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए लड़का और लड़की दोनों का कमाना ऑलमोस्ट जरूरी हो चुका है। क्योंकि लोगों को ना ये रियलाइज हो गया है कि प्लेट में खाना और बाइक में पेट्रोल ना प्यार से नहीं बल्कि पैसे से आता है। और पैसा तो तभी आएगा जब हम कोई काम करेंगे, हमारा करियर होगा। इसलिए करियर इम्पोर्टेंट है। तो क्या शादी इम्पोर्टेंट नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर शादी अच्छी हो और अच्छे पार्टनर से हो ना, तो शादी हमारी लाइफ का बेस्ट डिसीजन हो जाता है। जब हमारा पार्टनर जब जेन्युइनली हमारा लाइफ पार्टनर बन जाता है, हमारा बेस्ट फ्रेंड बन जाता है ना, तब हमारी लाइफ में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ना इमोशनल सपोर्ट सिस्टम तैयार हो जाता है। हमको हमारी लाइफ के लिए एक परमानेंट चीयर लीडर मिल जाता है, हमें एक फ्री कंसल्टेंट मिल जाता है जो हमेशा हमसे ज्यादा हमारे लिए अच्छा चाहता है। हाँ, ये बात सच है कि मैरिड लाइफ में ना काफी चैलेंजेस होते हैं, काफी अप एंड डाउन्स होते हैं, और उसके बावजूद भी जब लाइफ में कोई टफ सिचुएशन आती है ना, जब हमारी लाइफ में मेजर अप्स एंड डाउन्स होते हैं ना, तब हमारा पार्टनर ही हमारे साथ में खड़ा रहता है और कोई नहीं। बस शादी ना सही रीजन से की जानी चाहिए, फैमिली के प्रेशर में या फिर सोसाइटी के डर से नहीं। तो जरूरी तो शादी भी है और करियर भी है, राइट? पर सच तो ये है कि गया वो टाइम जब हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे, जब घर में कई सारे मेंबर्स होते हैं, जब घर का खर्चा ना किसी एक इंसान पे डिपेंडेंट नहीं होता था, बल्कि घर के सारे मेल मेंबर्स मिल के कमाते थे, और वो जो भी कमाते थे ना, वो घर की कमाई होती थी, इंडिविजुअली किसी की कमाई नहीं होती थी। इसलिए घर का सर्वाइवल, घर का खर्चा किसी एक की टेंशन या एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी, बल्कि सभी की साथ में होती थी। और इसी वजह से वो इजीली फुलफिल भी हो जाती थी। कैसे खाएंगे, आज खाना कहाँ से आएगा, ये टेंशन कभी नहीं होता था। बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, घूमने फिरने कैसे जाएंगे, ये सारे टेंशन ना पहले होते ही नहीं थे। क्योंकि पहले फैमिलीज में जो भी होता था, सबका होता था, सबके लिए होता था और सेम होता था। इसलिए ही पहले जब शादियां होती थी ना, तो लोग लड़के से ज्यादा परिवार पे फोकस करते थे। लोग ये इंश्योर करते थे कि फैमिली कैसी है। पेरेंट्स हमेशा अच्छा घर देख के ही लड़की को देते थे, क्योंकि उन्हें पता होता था कि लड़की अगर अच्छे घर में जाएगी तो उसके सर्वाइवल से रिलेटेड कभी कोई टेंशन नहीं होगा, वो अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड कर लेगी उस फैमिली के साथ में। पर आज ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज फैमिली मैटर नहीं करती है, पर ज्यादा फोकस आजकल लड़कों पे ही होता है। ये इंश्योर किया जाता है कि लड़का कितना कमाता है, कहाँ रहता है, उसकी इनकम कितनी है, उसकी इनकम में लड़की का खर्चा निकल सकता है या नहीं, वो लड़का
एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक है या नहीं है। क्योंकि आजकल शादी के बाद में लड़का लड़की, हस्बैंड वाइफ, पूरी फैमिली तो छोड़ो, अपने पेरेंट्स के साथ में भी नहीं रहते हैं। ऐसे में उन्हें ही अपने सारे खर्चे मैनेज करने पड़ते हैं। सिटी में जाके रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, घूमने फिरने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, शॉपिंग का खर्चा, ऐसे कई खर्चे होते हैं ना जिनकी लंबी लिस्ट होती है, पर वो सारे खर्चे हस्बैंड वाइफ को मिलके ही मैनेज करने पड़ते हैं। किसी और का फाइनेंशियल सपोर्ट उन्हें नहीं मिलता है। इसलिए ही शादी के पहले ये इंश्योर करना पड़ता है कि लड़का कितना कमा रहा है, लड़की कितनी कमा रही है। इसलिए जब तक हम ये इंश्योर ना कर लेना कि हम एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए रेडी है, हम फाइनेंशियली उतने केपेबल है कि हमारी फैमिली की सारी नीड्स को हम फुलफिल कर सकते हैं, जब तक ये अश्योरेंस नहीं हो तब तक शादी के बारे में मत सोचना। हाँ, लेट शादी के कुछ नुकसान होते हैं, पर उससे भी बड़ा नुकसान तो ये होता है कि शादी कर लो और अपनी जिम्मेदारी ना निभाओ। शादी के बाद में पैसे की तंगी में जियो, अपनी फैमिली को कोई खुशियां ना दे पाओ, उनकी जरूरतों को पूरा ना कर पाओ। ये क्या बड़ा नुकसान नहीं होता है? क्या ऐसे में शादी सक्सेसफुल हो पाएगी? क्या ऐसे में मैरिड लाइफ में खुशियां आप फील कर पाओगे? नहीं ना। इसलिए ये क्लैरिटी रखो कि शादी और करियर दोनों ही इम्पोर्टेंट है, पर हाँ, दोनों में जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, वो आपका करियर ही है। इसलिए शादी करने के पहले ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि आपके पास में सफिशिएंट फाइनेंसेस हो, आपके पास में अच्छा पैसा हो। अब अच्छे से मेरा मतलब ये नहीं है कि अथा पैसा होना चाहिए। अच्छे से मतलब सिर्फ इतना है कि फैमिली की जो बेसिक नीड्स होती है, एक फैमिली के अच्छे सर्वाइवल के लिए जितना पैसा सफिशिएंट होता है ना, उतना होना चाहिए। ये बात कई लोगों को बुरी लगेगी, पर ये रियलिटी है। हम लोग शादी को हमेशा ना एज से रिलेट करके चलते हैं, इमोशन से रिलेट करके चलते हैं, पर एक्चुअली में करियर और फाइनेंस भी शादी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। एक अच्छा करियर और फाइनेंशियल सिक्योरिटी होना अच्छी मैरिड लाइफ की गारंटी तो नहीं होता है, पर बिना पैसे के, बिना करियर के ना शादी में इश्यूज होते हैं। पैसे की वजह से कई बार ना मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, और ये फैक्ट्स भी बताते हैं कि कई केसेस में या फिर मोस्ट केसेस में ना डिवोर्स का रीजन पैसे की कमी होता है या पैसे का मिसमैनेजमेंट होता है। जब डेली रूटीनली पैसे को लेके किसी भी मैरिड लाइफ में इश्यूज होते हैं ना, चाहे फैमिली के सर्वाइवल को लेके या फिर बच्चों से रिलेटेड, तो उस शादी में ना पैसा एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है दो लोगों के बीच में झगड़े होने का, प्यार खत्म होने का। जब पैसे की वजह से शादी के बाद में रूटीनली झगड़े होने लगते हैं ना, तब वाकई में रियलाइज होता है कि थोड़ा रुक के शादी करनी थी। पहले पैसा कमा लेना था ताकि फैमिली को अच्छे से हैंडल कर पाते। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कि क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, करियर या फिर शादी, इसका आंसर एक्चुअली में तो काफी सिंपल है कि दोनों ही इम्पोर्टेंट है। पर डेफिनेटली बहुत क्लियरली आपको बोल रही हूँ कि शादी के पहले करियर, पैसे, ये सब चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कि शादी ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर करियर, इसका परफेक्ट आंसर तो वाकई में ये है कि दोनों इम्पोर्टेंट है। पर प्रैक्टिकल और रियल आंसर ये है कि करियर शादी से पहले इम्पोर्टेंट है। एक बार करियर सेटल हो जाए फिर शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर शादी कर ली और करियर नहीं है, पैसा नहीं है, तो बहुत कम चांसेस है कि वो शादी सक्सेसफुल हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि ऐसी शादियां सक्सेसफुल नहीं होती है, पर हाँ, ऐसी शादियां ना चैलेंजिंग ज्यादा हो जाती है, और ये दो लोग अगर मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं है तो ये चैलेंजेस ना उन दो लोगों को भी तोड़ देते हैं और उस शादी को भी तोड़ देते हैं। इसलिए शादी के पहले रिच बनना जरूरी नहीं है, पर हाँ, ठीक ठाक कमाना जरूरी है, ताकि आप पैसे का टेंशन ना लेके रिलेशनशिप के स्ट्रेंथ को, हैप्पीनेस को, अपनी फैमिली को अच्छे से एंजॉय कर पाओ, उनके लिए कुछ कर पाओ, उनके साथ में कुछ कर पाओ। और हाँ, ये जो भी डिस्कशन हुआ है ये लड़कियों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आज के टाइम में लड़कियों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो गई है, पर एक्सपेक्टेशंस के साथ में लड़कियों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपको हस्बैंड के साथ में अकेले रहना है, फैमिली के साथ में नहीं रहना है, तो आपको भी फाइनेंशियली आपके हस्बैंड की हेल्प करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको भी इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए कि अगर अकेले रह रहे हैं, आप कमाओगे, पर आपको 10 काम खुद से करने पड़ेंगे। वो हेल्प जो आपको फैमिली के साथ में रहने से मिलती है,
आपको वो हेल्प नहीं मिलेगी। और ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल कई लड़कियों के दिमाग में ना ये क्लैरिटी होती है कि उन्हें शादी के बाद में इन-लॉज़ के साथ में नहीं रहना है, बल्कि अपने हस्बैंड के साथ में अलग से रहना है। तो अगर अलग से रहना है ना, तो पहले खुद को भी इतना कैपेबल बना लो, थोड़ा पढ़ लो, अपना करियर बना लो, कमाने लग जाओ, ताकि आपने जो सपने देखे हैं शादी के बाद में अपने हस्बैंड के साथ में खुशी-खुशी रहने के, वो पूरे हो पाए। वरना एक्चुअली में अगर हस्बैंड के साथ में अकेले रहे और आपने उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया, तो आपका जो सपना है ना, वो सपना ही रह जाएगा और आपकी सारी खुशियाँ आपके सामने दुःख का कारण बन जाएगी। तो अब जब भी आपके मन में क्वेश्चन आए ना कि करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर शादी, तो अपने आप से सिर्फ इतना ही क्वेश्चन कर लेना कि क्या हम फाइनेंशियली इतने सिक्योर हैं कि अपनी फैमिली की ज़िम्मेदारी ले सकते हैं और उसे पूरा कर सकते हैं। तो आपको खुद आंसर मिल जाएगा कि क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आप खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।